गाली, गंदी गंदी गालियां देते थे बहुत, माँ बहन की देते थे मुझे गाली। और उससे भी इनको गुस्सा शांत नहीं होता था तो ये मुझे मारते थे। फिर मुहिबुल्लाह नदवी को नेतागिरी के सिवा कुछ याद ही नहीं रहा। मुहिबुल्लाह नदवी मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी चौथे नंबर की पत्नी हूँ। कल की थी, दूसरी रायबरेली की थी, तीसरी रामपुर की थी, चौथी मैं आगरा की हूँ। अब जो उन्होंने पांचवी करी है वो संभल की है। शादी 2012 23 अक्टूबर में हुई थी। और मेरा ये जो बेटा है अहमद अमीनुल्लाह, ये 2013 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि इनका वकफोर्ड से कोई झगड़ा है, ये कोई मैटर हो गया है। कब बताया? इन्होंने मैं 2015 में बताया था, 10-15 दिन पहले ही, कि मतलब आप ऐसा करो, ये फ्लैट खाली करवाने की वो आ रही है कि खाली करवाएंगे और कुछ टाइम अपने मायके में रह लो। मैं आपके पापा से बात कर लेता हूँ कि वो मुझ आपको और मेरे लड़के को रख लेंगे, और जैसे मेरा इंतजाम हो जाएगा, मामला सही हो जाएगा, मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊंगा खुद। तो उन्होंने मेरे पापा को भी बोला था कि आप मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को रख लीजिए, कुछ टाइम के लिए पनाह दे दीजिए, और जैसे हालत सही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, इनको ले जाऊंगा। ये एक मेरी अमानत है आपके पास। फिर वो आए ही नहीं। उसके बाद उन्होंने 10-15 दिन बाद किसी गांव का कोई इनका बंदा था, उसको भेजा कि ऐसा है कि मैं रखूंगा नहीं, आप फैसला कर लीजिए और बेटा दे दीजिए। तो ये मेरा बेटा 1.25 साल के थे, ना तो ये बोल पाता था ना ही ये चल पाता था ढंग से। तो पापा ने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, औलाद कैसे मिल जाएगी, कोई बात है तो आओ बता दो, या फिर हमें बुला लो। इन्होंने तो कोई मतलब ही नहीं रखा था, जो भी आता था बीच का ही कोई बंदा आता था। फिर पापा ने बहुत कोशिश भी करी, तो जहाँ फ्लैट था उसमें ताला पर रहता था। अपने ये मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं था। फिर पापा भी कितना जाते वहां पर। फिर उसके बाद पापा ने कहा कि देख लीजिए, ज्यादा बात बढ़ेगी तो होगा क्या, परेशान हो गए, आप भी भागोगे हम भी भागेंगे, जिंदगियां खराब हो जाएंगी, बच्चा मासूम बहुत बच्चा है, छोटा है, इसका तो ख्याल कर लो। तो इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा जैसा चाहे आप कर लें, जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लें। उसके बाद इन्होंने पलट के देखा ही नहीं, कोर्ट में मुकदमा भी चला, उसमें भी हाजिर नहीं हुए। तो कुछ तो इनके आगरा दीवानी में, फैमिली कोर्ट में भी चला, लोअर कोर्ट में भी, जिसमें 2 तो एक्स पार्टी होके ही एक तरफा हो गए, और एक में जो इनके एमवीडब्ल्यू हुए थे तो ये उसमें स्टे लगा दिए इन्होंने। तो उसमें 2016 में 4,000 का आया था कि 4,000 रुपये मंथली इनको देना है। फिर वो उसमें हमारा और मेरे बेटे का गुजारा नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने उसको बढ़वाने के लिए 127 2020 में डाला, तो उसका जजमेंट 2024 को आया था। तो उन्होंने वो 4,000 के 6,000 और बढ़ा के 10,000 कर दिए थे, कि मतलब 10,000 रुपये इनको हर महीने दिए। और जिस तारीख से हमने केस करा था उस सन से लेके, और जब तक आदेश नहीं हो, जब तक के रिकवरी, जब तक की भी थी 6 महीने टाइम देके बकाया रिकवरी की। तो इन्होंने चुनाव के बाद तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया, कि ना तो बच्चे का ख्याल आया कि बच्चा कहाँ से खाएगा क्या करेगा, ना इन्होंने मेरी तरफ देखा, ना वो कोर्ट को भी भूल गए, सिर्फ अपनी नेतागिरी याद रही ने। इन्हें मतलब कैसे? वारंट के, जब वारंट का तब वो मीडिया में आए वारंट वगैरह, तब ये फैमिली कोर्ट आए, फैमिली कोर्ट से ये फिर सीधे इलाहाबाद गए, उस पर स्टे लगवाया उन्होंने 45 दिन का, कि मतलब कोई वसूली ना हो इनकी। तो फिर वहां से उन्होंने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 45 दिन में इनकी वसूली पूरी करती जाए। तो 45 दिन में वो 45 दिन में पूरा इन्होंने पैसा दे दिया था। 3 महीने के अंदर वो पूरा रिकवरी कवर हो गया। कितना पैसा? वो 2,18,000 का हमारी फैमिली कोर्ट का आदेश हुआ। उसके बाद यह वहीं पे इलाहाबाद कोर्ट में इनका चल रहा है, उन्होंने मीडिएशन के लिए अब बोल दिया है। अब तारीख आएगी तब पता चलेगा मीडिएशन में क्या होगा। अच्छा, वो साइको बोलते थे, पागल है ये। और उसके बाद मेरे समझ में ये नहीं आया, शादी जरूर हुई थी तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ था ये। शादी को शादी नहीं समझते थे, मुझे जानवर समझते थे ये। कैसे? कोई बात, कोई कहाँ का गुस्सा किस पे निकालना है, वो सब मुझ पे निकलता था। कैसे?
थोड़ा वक्त गुजरता गया, इनकी एक गुस्सा कम नहीं हुआ। मेरा ये फिर बेटा हुआ है 2013 में, थोड़ा सा ये थोड़ा शांत हुए। शांत ऐसे हुआ है कि उसके बाद तो 2015 जो लगी, इन्होंने मुझे घर के लिए ही निकाल दिया। निकाल दी। ये ये मेरा बेटा होने वाला था, तो एक बार तो जब ही मारा था इन्होंने, तब मारा तो थोड़ी मेरी तबीयत खराब भी हुई, तो इन्होंने माफी मांगी कि ये अब डॉक्टर के यहाँ जाओगी तो बताना मत, ये बोल देना कि मैं फिसल गई थी, तो उससे मेरे लग गई है चोट। चोट कहाँ लगी थी? मेरे हाथ पैर में ही बहुत दर्द बहुत था। मेडिसिन करना, अगर मेडिसिन फेल हो जाता है तो फिर ये मुकदमा चलेगा, और आपको एक रकम वहाँ जो उन्होंने बोली 50,000 के, वो आपको यहाँ आने पर मिल जाएगी, और मंथली जो वहाँ बना हुआ है 30,000 रुपये मंथली, वो भी मिलेगा। अब आप क्या चाहते उसकी भी बर्बाद हो, आदि कर दी, अब बड़ा हो जाएगा 4-5 साल में बालिग हो जाएगा, तो और इंसान को क्या जिंदगी का ही रोना है, और है क्या चीज।